हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 98 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 96 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा में ना होकर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसको याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका गलत है और यही आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राक सैंधो सभ्यता या संस्कृति के पूरा शेष प्राप्त हुए हैं। अन्य तीनों विकल्प क्या हैं? सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतरी से। बी कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था। सी कह रहा है सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है। डी कह रहा है कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन है। तो आंसर आपका डी है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन नहीं होने चाहिए थे। चूड़ियों से लिया गया है, तो यहाँ पे चूड़ियाँ होने चाहिए थे। ठीक है। तो हड़प्पा के जो लोग थे तांबा का आयात कहाँ से करते थे? खेतरी से करते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो तट नगर था वो था लोथल। और सबसे विशाल हड़प्पन स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ये सब सुमेलित हैं। आपका डी सुमेलित नहीं था और डी आपका आंसर है। व्याख्या में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ। आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो आंसर क्या हो जाएगा 88 का? 88 का जाएगा सी के साथ, कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। तो कालीबंगा के जो भवन थे वो किसके बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नलियों, कुआं और स्नानागार बनाने में किया गया था। यहाँ पे क्या है? पक्की ईंटों का सिर्फ प्रयोग किसमें किया गया था? तो नलियाँ, कुआं, स्नानागार बनाने में इत्यादि में किया गया था। और यहाँ के जो कालीबंगा के भवन थे वो कच्ची मिट्टी के ईंटों के बने होते थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 89। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिला है? अभी हमने देखा है। तो आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो 89 का बी हो जाता है। हमने व्याख्या देख लिया है। आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। सैंधो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। लोथल आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या में आपको नई चीज़ें देखने को मिल जा रही होगी। व्याख्या में सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नावों द्वारा समुद्र व्यापार होने के पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लोथल जो है भोगवा
एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा और साबरमती के संगम पर क्या है, स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से क्या हुई है, फारस की खाड़ी की क्या है, मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इन तथ्यों को नोट कर लीजिएगा। 91 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सबसे बड़ा है वो कौन है, तो अन्नागार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार आपकी इमारत हो जाएगी। अन्नागार जो इसमें नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका डी सही था। व्याख्या देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्ना कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है अन्नागार का वो 45 है और इसका जो है वो बस 11 है। तो इसको भी याद रखना है कि अन्नागार जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इमारत है। तो ये याद रखिएगा। आगे पॉइंट को देख लेते हैं। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो आश्चर्यजनक निर्माण स्नानागार को किसने बताया है, तो मार्शल ने बताया है। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के जो HR क्षेत्र है वहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है आपका। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है वो कौन सा है, ये बताना है। इन्हीं में से बताना है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल जो है वो इसमें कौन है, तो राखी गढ़ी आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। उससे पहले कौन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है, राखी गढ़ी। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। दूसरा बड़ा स्थल कौन है, तो धौलावीरा है। इस तरह अगर देखें पूरा ले लिया जाए तो राखी गढ़ी दूसरा हो जाएगा, लेकिन भारत की बात की जाए तो धौलावीरा है। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन सेंधो पूरा स्थल महानगर माना जाता है। महानगर कौन माना जाता है, चनहुदरो, रोपड़, सुरकोटदा, राखी गढ़ी। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। राखी गढ़ी जो है सेंधो पूरा स्थल का महानगर माना जाता है, राखी गढ़ी को। आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र, शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो 94 का आंसर जाएगा डी के साथ। शासन व्यवस्था क्या है, अज्ञात है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश से मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन स्वतः वाणिज्यिक
के हाथों में था। वाणिज्य के हाथों में मतलब व्यापारियों का अलमत। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। तो ऑप्शन आपका डी है, कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, अनुमान लगाया जाता है। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किस काल में जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है उसका प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का आंसर जाएगा आपके साथ बी के साथ, हड़प्पा काल में। किसके साथ जाएगा? बी के साथ। तो हड़प्पा काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। मोहनजोदड़ो जे हड़प्पा काल से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मिद्य भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्ध में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। स्वास्तिक का चिन्ह किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। ताबीज क्या है? सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पुरा स्थलों से बहुत सी अग्नि वेदिकाएं अथवा अग्नि कुंड भी मिले हैं। मतलब गुजरात देखा जाए, राजस्थान और हरियाणा से वहाँ के पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल के उत्खनन से मंदिर के जो साक्ष्य है वो नहीं मिले हैं। आगे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोटड़ा से। तो सुरकोटड़ा, तो आंसर आपका सुरकोटड़ा हो जाएगा। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 96 का डी कर लेंगे दोस्तों। सुरकोटड़ा से नहीं मिला, सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। जो सुरकोटड़ा है वो हड़प्पा, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे अस्थि पंजर भी कहते हैं। तो घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु समानतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। घोड़े के अस्तित्व को क्या है? स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन साक्ष्य मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अमरी से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। अमरी से क्या है? 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो पालतू कुत्तों के साथ मनुष्य को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रोपड़ आपका आंसर हो जाएगा। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा से क्या है? एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने 1964 में सुरकोटड़ा की खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था। आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? ऑप्शन बी आपका सही होगा। सुरकोटड़ा या कोटड़ा कहीं लिखा रहता है, तो सुरकोटड़ा आपका आंसर बी सही हो जाएगा। 98 का आंसर बी सही कर लेंगे दोस्तों। हमने ऊपर व्याख्या देखा है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कौन सा समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो आंसर हो जाएगा लोथल। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। लोथल आपका आंसर हो जाएगा। समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन माना जाता था? लोथल, याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए।
गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पी स्थल या नगर लोथल है। यह सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे, मतलब एक ही बना था, तो यहाँ पे दो नहीं थे। तो लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चनहूदरों की भांति मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। तो मनका बनाने का कारखाना लोथल और चनहूदरों दोनों से मिला है, तो इसको याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? कौन सा है? बालाकोट, कोटदीजी, चनहूदरो, सत्का कोट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, चनहूदरो। चनहूदरो जो है वहां से हड़प्पा के लोगों का मनका बनाने का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।